कवि दुष्यंत कुमार का एक शेर है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़ेर बहस ये मुद्दा। नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा से मैं हूँ पोयम भारद्वाज। जीने के लिए इंसान को सबसे पहले खाना चाहिए, लेकिन आप सोचिए अगर किसी देश में कोई इंसान भूखा सो रहा है तो ये सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि सवाल है हमारी इंसानियत पर। इसी शहर में एक ऐसा इंसान भी है जो इस इंसानियत को थोड़ा और खास बना रहा है। ये कोई सरकार नहीं बल्कि सरकार की एक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिए हुए है। ना ही वो कोई बड़ा नेता है, ना ही कोई मशहूर चेहरा, बस एक आम इंसान। पिछले 8 सालों से वेस्ट दिल्ली के माया एन्क्लेव के पास संजय जी और उनकी टीम दिन में कई सौ लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ये कहानी सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि उस सोच की है जो किसी को भूखा नहीं सोने देती। मेरा नाम संजय दोदराज का है। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारी उड़ान संस्था का फाउंडर ट्रस्टी हूँ। ये संस्था दिसंबर 2010 से कार्यरत है। जब हमने शुरुआत करी थी हमारी उड़ान की, तब हम 2-3 महीनों में 1-2 ही प्रोग्राम कर पाते थे। तब हमें लगता था कि समाज को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ करा जाए जो कि रेगुलर बेसिस पे हो सके। उसी दौरान हमने दादी की रसोई का वीडियो देखा तो हमें लगा कि हमें एक राह मिल गई है कि हम रोजाना ये स्टॉल लगा सकें जिसमें 10 रुपए में हम खाना खिला सकते हैं। शुरुआत में हमने 30-40 प्लेट अपने ही घर में खाना बनाया और उससे हमने स्टॉल की शुरुआत करी। प्रोग्राम का नाम फूड विद डिग्निटी इसलिए है कि जो भी यहाँ खाना खा रहा है वो आत्मसम्मान से खाना खरीद कर खा रहा है, हाथ नहीं फैला रहा वो। तो कई बार तो कई लोग लड़ते हैं, क्वालिटी के बारे में फीडबैक देते हैं, हम उसको बड़े उससे खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और क्वालिटी कम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये चीज एक लंगर में नहीं हो पाती, क्योंकि वो 10 रुपए में खाना खरीद रहा है, डिग्निटी से खरीद रहा है, खा रहा है, तो ही हैज अ राइट टू फाइट विद अस। स्कूल से आते वक्त इधर से खाना लेते हैं, डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, सिर्फ 10 रुपए में शुद्ध खाना मिलता है। काफी लोग मिलते हैं जो दिल से सेवा करना चाहते हैं। एक ही बात कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता। अगर हम दिल से सेवा करना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में आपके अगल बगल में कोई ना कोई आपको मौका मिल जाएगा सेवा करने का। सेवा करने के लिए हमें कोई रिटायर होने की जरूरत नहीं है और ना किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत है। आपके आसपास बहुत मौके हैं, आप खोजिए, आपको जरूर मिलेगा। जो यहाँ पर खाना सर्व होता है बहुत पौष्टिक खाना होता है। हम कोशिश करते हैं चावल के साथ राजमा, काला चना, लोबिया, छोले, दाल, मिक्स दाल वगैरह ये सब रखें ताकि पौष्टिक खाना मिल सके। हमने ये और एक चीज का ध्यान रखा कि हमारे साथ जो बनाने में और वितरण में लेडीज जुड़ी हुई हैं वो इकोनॉमिक के लिए अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं, ताकि इनको भी किसी तरह का इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके और ये जो कमाई अपने घर ले जाती है उससे ये अपने फैमिली का कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सके। मेरे को 7 साल हो गए इस एनजीओ में जुड़ी। यहाँ खाना बांटना बहुत अच्छा लगता है। खाने के साथ साथ लस्सी, आइसक्रीम, रसगुल्ले, जलेबी ये सब बांटते हैं। लोग भी बहुत खुशी खुशी खाना खा लेते हैं यहाँ पे। 4 साल से आ रहे थे यहाँ पे। और मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो खा के ही जाता हूँ। 10 रुपये में मेरे ख्याल सब बढ़िया है। जितने मेंबर्स हैं सब वे ऑफ टॉकिंग इनका बहुत अच्छा है। कभी जलेबी मिल रही है, कभी लड्डू भी मिलते हैं, कभी पेप्सी वगैरह, ये मतलब छोटे मोटे आइटम मिलते रहते हैं। ऑटो वाले, बैटरी रिक्शा वाले और आम पब्लिक, मैंने कार वालों को भी देखा है यार रुकते हुए। गर्मियों में हम एक चीज का और विशेष ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने वाले को शुद्ध और फिल्टर्ड पानी की व्यवस्था की जाती है और अगर बाई चांस कोई राहगीर जा रहा और उसने हमारा खाना नहीं खाया तो उसको भी पानी पीने की अनुमति है, कोई उसको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इतने सालों में हम जहाँ 30-40 प्लेट से शुरू हुए थे आज लगभग 300 तक पहुंच गए, तो कोशिश यही है कि 400-500 प्लेट तक पहुंचे और अगर संभव हुआ हम वक्त और निकाल पाए तो हम ऐसे 2-3 स्टॉल जरूर लगाना चाहेंगे। हमारे आसपास कई जगह ऐसी हमने देखी हुई है जहाँ पे ऐसे स्टॉल की सख्त जरूरत है। हमारा कोई फिक्स प्लेस ऑफ ऑफिस नहीं है। मेरा घर और मेरा ऑफिस ही एनजीओ का ऑफिस की तरह कार्यरत है। हम एक टिपिकल एनजीओ की तरह फुल फ्लेज 24 आवर वर्किंग एनजीओ नहीं है। हम सब कार्यरत हैं जो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और उसमें से वक्त निकाल के हम अपने एनजीओ के स्टॉल वगैरह और दूसरे कार्यक्रम चलाते हैं। यहाँ 10 रुपये में जो खाना मिल रहा है उससे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का पेट भर रहा है और वो बहुत खुश होकर जाते हैं। मैं कुंदन लाल तकरीबन 7 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ
और 83 इयर्स मेरी एज है। मुझे 8 इयर्स हो गए जब से ये फूड विद डिग्निटी स्टार्ट हुआ था, तब से ही इनके साथ है अटैच। तो मैं रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। उनको लगता है कि भाई किसी भी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट ढाबे में भी खाएंगे तो 200-150 रुपये लगेगा। करीब 2 महीने से पहले से आता था। स्वाद में बहुत बढ़िया है खाना, होटल से बढ़िया है। हम यहाँ पे आए संजय भैया के पास खाना खाने के लिए। इससे सस्ता खाना देते भैया, सबको सेवा करते। हम लोग भी खा के जाते। हम लोग 10 रुपया में कुछ नहीं आते आजकल, 10 रुपया में कुछ एक टॉफी भी नहीं आते, फिर भी भैया ने भर पेट के खाना खिलाते। 10 रुपए में से अगर इससे बढ़िया खाना नहीं मिलेगा दूसरी बार छाछ वगैरह सब साथ में सुपर क्या लोग इस दुनिया में। आज के महंगाई में 10 रुपये में कुछ नहीं आता है। जिस दिन हमने यहाँ पे खाना लगाना शुरू किया, आप मानेंगे एक मेंटली रिटार्डेड आदमी आया, लाइन में सबसे पहले वो खड़ा हुआ और उसने बड़े आत्मसम्मान से एक 10 रुपए का नोट निकाला और सबसे पहली प्लेट उसने खाई। तब हमें लगा कि वाकई हमारा ये सक्सेसफुल है। 3 महीने हो गए मेरे को, 10 रुपये में खाना बहुत बढ़िया मिलता है। जब से स्टार्ट हुआ ना, रोज आता हूँ, खाता हूँ, 2-3 प्लेट खाता हूँ। अच्छा घर के जैसा लगता है। और 10 रुपए में क्या मिलता है? हर दिन चीज बदल बदल के मिलते हैं। कभी आइसक्रीम, खीर वगैरह, रसगुल्ले सब कुछ मिलते हैं। मेरे को मैरिज 6 साल पहले हुई थी, तब से मैं यहाँ भैया लोगों को देखती हूँ, यहाँ पे कर रहे हैं सारा काम। मेरी तरह हमारी आती हैं, वो भी सारे यहाँ पे आके खाती हैं। कॉलोनी में सब्जी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, सब रेगुलर यहीं पे आके करते हैं। हमारी टीम ने भी अपनी प्लेट लगवाई और खाने को दिल से एंजॉय किया। जो हम कहते हैं ना कि घर वाले छोले चावल, घर वाले राजमा चावल, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी यहाँ से किसी भी काम के लिए गुजरूंगी तो मैं ज़रूर खाकर जाऊंगी। हमारा सिर्फ फूड स्टॉल नहीं है, हम काफ़ी और एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे एमसीडी स्कूल में हमने 100 से ज़्यादा एमसीडी स्कूलों में मैजिक शोज़ कराए हैं। उनके लिए हम कई बार कलरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कई बार उनके एनुअल डे का शो करते हैं, सीनियर सिटीजन इवेंट करते हैं, साइकिल सेफ्टी कैंप्स करते हैं। कुछ चैलेंजेस हमें इसमें आते हैं कि देखिए आज की डेट में सेक्शन 80G का बेनिफिट हटा लिया गया है नई रिजीम में, तो काफ़ी डोनेशंस उसकी वजह से आनी कम हो गई है। ये खाने की प्लेट हमें जो 25 रुपए की कॉस्ट पड़ती है वो हम 10 रुपए में खिला रहे हैं, तो प्रति प्लेट 15 रुपए हमें अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। तो 250 से 300 प्लेट औसतन डेली के हिसाब से 25 दिन हमारा खाना लगता है, तो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए हमारे खुद की जेब से लग रहा है। अब उसकी भरपाई बहुत मुश्किल से हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें CSR की ग्रांट भी नहीं मिल रही है और न ही हमें कोई गवर्नमेंट एड मिलती है। हमारे से जुड़ने के लिए हमारी उड़ान पे आप गूगल सर्च करें, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, या आप इस वीडियो के एंड में हमारा नंबर और हमारा QR कोड आपको मिल जाएगा। हमारा नंबर है 9810640240, 9810640240। क्योंकि 8 साल से खाना लग रहा है, काफी लोग रैंडमली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद पलट के आते हैं किसी ओकेशन पे। कोई ना कोई ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली उसमें जूझ रहा होता है, और वो ये हमें बता के जाता है जी आपके 10 रुपए की वजह से मैं यहाँ रोज खाना भरपेट खाना खा पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को पहले 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो हमें बड़ा गर्व होता है। LPG के दाम इतने बढ़ गए, फिर भी हमने इसका दाम 10 रुपए रखा है, और कोशिश है कि मरते दम तक खाने वाले पे हम किसी भी तरह का बर्डन ना डालें और दाम 10 रुपए ही रखें। संजय जी जैसे लोग सिर्फ खाना नहीं खिलाते बल्कि पूरी डिग्निटी के साथ लोगों का पेट भरते हैं। अगर आप भी उनके इस खूबसूरत इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है।